चलिए गाइस, आज हम एक न्यू टॉपिक की स्टार्टिंग करते हैं। बायोलॉजी का ये चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है परिसंचरण तंत्र और परिवहन तंत्र। परिसंचरण तंत्र का मुख्य कार्य क्या क्या होता है, इसके बारे में आज हम इसका अध्ययन करेंगे। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना इसका प्रमुख कार्य होता है। दूसरा होता है पोषक तत्वों तथा उत्सर्जी पदार्थों का संवहन करना। तीसरा होता है हार्मोन का संवहन करना। फिर इसके अंतर्गत हम आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं। परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हम निम्नलिखित अंगों का अध्ययन करते हैं। परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हम निम्नलिखित अंगों का अध्ययन करते हैं। नंबर 1 है रुधिर, दूसरा है हृदय, तीसरा है धमनी, चौथा है सिरा, पांचवा है लसिका। अब इसी के अंतर्गत हम एक एक करके इनको डिफाइन करेंगे। नंबर 1 है रुधिर यानी कि ब्लड। रुधिर का क्या क्या कार्य होता है? रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। रुधिर की उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है। तीसरा है रुधिर का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। रुधिर का पीएच मान, रुधिर का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। रुधिर का पीएच मान 7.4 यानी हल्का क्षारीय होता है। फिर है चौथा, रुधिर का स्वाद नमकीन होता है तथा यह जल से भारी होता है। रुधिर का आयतन एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर होता है। अगला है रुधिर का 55% भाग तरल होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। रुधिर का 45% भाग ठोस होता है जिसे रुधिर कणिकाएं कहते हैं। फिर है इसके बाद रुधिर संघटन यानी ब्लड कंपोजिशन। फिर है ब्लड, 55% भाग तरल होता है इसका। फिर है दूसरा 45% भाग ठोस होता है, रुधिर कणिकाएं। फिर 55% भाग के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। यानी 90 से 92% जल होता है। फिर है 6 से 7% प्रोटीन होता है। फिर तीसरा पोषक तत्व की मात्रा होती है इसमें। फिर चौथा उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। पांचवा हार्मोन होते हैं। छठा स्कंदन पदार्थ होता है। फिर है प्रतिस्कंदन पदार्थ होता है इसमें। यानी स्कंदन पदार्थ जो होता है इसमें बच्चों हम आगे अध्ययन करेंगे रुधिर का थक्का बनने से रोकना मतलब कार्य। ठोस भाग 45%। फिर इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है एरिथ्रोसाइट, दूसरा है ल्यूकोसाइट, फिर है थ्रोम्बोसाइट। ल्यूकोसाइट जो होता है ये WBC के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। इसको बोलेंगे नंबर 1 कणिका में, दूसरे को बोलेंगे कणिका रहित। फिर आगे है कणिका में, न्यूट्रोफिल्स इसमें होता है 60 से 70%। फिर है बेसोफिल्स होता है इसमें 0.5%। फिर है ईसोइन फिल्स होता है इसमें 2 से 3%। यानी इन तीनों का कार्य होता है एलर्जी से तथा इन्फेक्शन से सुरक्षा करना। अगला है कणिका रहित यानी मोनोसाइट्स, यानी 3 से 7% होता है इसमें। फिर है लिम्फोसाइट 20 से 25% होता है। फिर है लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा में यानी कि बोन मैरो में होता है। परिपक्व कहाँ होती है? ये बोन मैरो में होती है यानी वी लिम्फोसाइट में होती है। फिर थिम्स ग्लैंड यानी टी
ग्लिम्स। एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। इसका रंग लाल होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसीलिए इसे लाल रुधिर कणिकाएं कहा जाता है। इसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना होता है। मनुष्य के आरबीसी सबसे छोटे आकार की होती हैं तथा मनुष्य के आरबीसी का आकार उभयाकार होता है। मनुष्य के आरबीसी में केंद्रक तथा माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित। मानव शरीर में आरबीसी ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिसमें अनोक्सी श्वसन होता है। एक स्वस्थ पुरुष में आरबीसी की संख्या 50 से 55 लाख तक होती है, यानी 50 से 5.5 मिलियन होती है। एक स्वस्थ महिला में आरबीसी की संख्या 40 से 45 लाख तक होती है, यानी 4 से 4.5 मिलियन तक होती है। वह यंत्र जिसकी सहायता से आरबीसी की गणना करते हैं उसे हीमोसाइटोमीटर कहते हैं। अगला है आरबीसी की संख्या, यानी कम हो जाए तो क्या होता है, यानी अधिक हो जाए तो क्या होता है। यानी कम हो जाने पे एरिथ्रोपिनिया हो जाता है इसकी कमी से, और अधिक हो जाए तो इसकी कमी से पॉलियोसीथीमिया हो जाता है। यानी 90 से 92 लाख हो जाए तब ये हो जाता है। इस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों में ऑक्सीजन की कमी होती है। पॉलिसीथीमिया से मतलब है यानी किडनी प्रेरित होता है इससे। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है इसमें, आरबीसी का निर्माण होता है, यानी 3 से 4 महीने का समय लगता है इसमें। आगे इसका हम अध्ययन करेंगे। मनुष्य के आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। 120 दिन के पश्चात आरबीसी अपने कब्र में चली जाती है, अर्थात प्लीहा में चली जाती है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। आगे हम देखते हैं प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। इसके बाद है ल्यूकोसाइड यानी डब्ल्यूबीसी। इसका रंग श्वेत होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य हमारे शरीर को एलर्जी, इन्फेक्शन जैसे रोगों से सुरक्षा प्रदान करना होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में डब्ल्यूबीसी की संख्या 6000 से 10,000 तक होती है। आगे हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी का जीवन काल लगभग 12 से 13 दिन का होता है। फिर डब्ल्यूबीसी की संख्या यानी कम हो जाए तो ल्यूकोपीनिया की कमी हो जाती है, अधिक हो जाए तो अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है। आगे देखेंगे हम डब्ल्यूबीसी में गोलाकार, पिंडाकार तथा घोड़े के नाल के आकार का केंद्रक पाया जाता है। न्यूट्रोपिलिया यानी 60 से 70% सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। पाया जाने वाला डब्ल्यूबीसी है केंद्रक पिंडाकार होता है। 6 से 7 पिंड वाला केंद्रक होता है, जिस तरह से इसमें डायग्राफ के माध्यम से समझाया गया है। आगे है बेसोफिल्स 0.5% यानी सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। पाया जाने वाला डब्ल्यूबीसी है। आगे इसमें घोड़े के नाल के आकार का केंद्रक पाया जाता है, जैसा कि चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। इसका आकार घोड़े के नाल के जैसा होता है या हेडफोन के आकार का केंद्रक होता है। आगे हम देखेंगे ईसोनोफिल्स यानी 2 से 3% यानी केंद्रक पिंडाकार होता है। इसमें 3 से 4 पिंड वाला केंद्रक होता है।
आगे हम देखते हैं मोनोसाइट यानी 3 से 7%। सबसे बड़े आकार का WBC कहा जाता है इसको, केंद्र गोलाकार होता है। आगे है लिम्फोसाइट यानी 20 से 25% होता है। ये सबसे छोटे आकार का केंद्रक होता है, केंद्रक गोलाकार होता है। आगे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग करते हैं थ्रोम्बोसाइट। दोस्तों हमारे इस चैनल स्टडी पॉइंट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।